हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर बुद्ध धर्म और जैन धर्म आए क्यों भारत में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय क्या था। 6 कंपोनेंट में मैंने इसको तोड़ा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जीवन परिचय, फिर देखेंगे उनके कौन से फंडामेंटल ट्रुथ 4 आर्य सत्य थे। उसके बाद देखेंगे उनकी जीवन की घटनाएं, साथ में देखेंगे उनकी समितियां, कौन सी समितियां काउंसिल हुई बुद्ध धर्म के समय में। उसके बाद देखेंगे महायान और हीनयान में फर्क क्या है, और साथ में देखेंगे कि बुद्ध धर्म में कौन सा साहित्य कौन सा लिटरेचर था। ठीक है, चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हम लोग को पता है कि 1500 से 600 बीसी के बीच के समय को हम लोग कहते हैं वैदिक काल, या फिर मैं इसको तोड़ के बोलूं कि वैदिक काल का समय मैं अगर 2 भागों में तोड़ूं तो एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 बीसी। ठीक है, इन काल में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। कौन कौन से वेदों की रचना हुई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन वेदों के द्वारा वर्ण व्यवस्था की बात की गई। वर्ण व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई। इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ कि सबसे निम्न वर्ण जिसे शूद्र वर्ण कहा गया, या फिर उससे ऊपर वाला वर्ण जिसे वैश्य वर्ण कहा गया, उनको इनके ऊपर वाले वर्णों ने मतलब ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने नीचे वाले वर्णों को परेशान कर दिया। इससे क्या हुआ, तो जो निम्न वर्ण है वो वैदिक काल के दौरान, या फिर मैं बोलूं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दौरान बहुत परेशान है। खासकर उत्तर वैदिक काल, अगर हम यजुर्वेद या अथर्ववेद और सामवेद की रचना जब हुई तब की बात करें, उस वक्त में जब निम्न वर्ण बहुत परेशान है तो वो एक ऐसा धर्म या फिर एक ऐसा मतलब एक ऐसे धर्म को फॉलो करना चाहता है जहां पर वर्ण व्यवस्था की बात ना की जाए। और वो धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म एज वेल एज जैन धर्म। वो व्यक्ति जो निम्न वर्ण का है वो एक ऐसे धर्म की एक ऐसे धर्म का अनुयायी होना चाहता है जहां पर किसी भी प्रकार का छुआछूत ना हो। ब्राह्मण शूद्र से कहता है दूर से खाना लो, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो इनको फॉलो करते हैं वो एक साथ लोगों को गले लगाते हैं, किसी भी ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं। तो ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये इस तरह का धर्म है जिसने ना तो छुआछूत की बात की, ना ही वर्ण व्यवस्था की बात करी है, ना ही इस एक और फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि ब्राह्मण धर्म में जब 4 वर्णों की बात हुई तो उस वक्त बलि की बात, जैसे कि मैं जब वेद पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि यजुर्वेद के दौरान यजुर का मतलब यज्ञ की बातें होंगी, और जब यज्ञ की बातें होंगी तो कर्मकांड और बलि की बात की जाएगी। तो बलि की बात होने लगी है वैदिक काल में। और बलि किसकी दे रहे हो? तो बलि घोड़े की दे रहे हो, गधे की दे रहे हो, मतलब बलि दी जा रही है, बकरी की दे रहे हो। और ये एक्चुअली में ये जो पशु हैं ये वैश्य वर्ण के लिए ये संसाधन का काम करते हैं। कैसे संसाधन करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, यह ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं पशुओं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि तब तो मतलब वो चलता नहीं है, क्या बोलते हैं, ट्रक और बसें और ट्रेन, तो बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, यही सब कुछ चल रहा है। तो वो भी बैलगाड़ी तो बहुत बाद में इन्वेंट हुई। तो ये सब कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, जो घोड़ा है, गधे हैं, बकरी है या भेड़ है, इनको इनकी तो बलि दी जा रही है, बैलों की बलि दी जा रही है। तो इससे भी वैश्य बहुत परेशान है। तो एक ऐसा धर्म चाहिए जो बलि को भी ना मानता हो, और वो धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म और जैन धर्म, जो बलि की बात नहीं करता। इन सबसे परेशान है। उसी वक्त लुम्बिनी कपिलवस्तु में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्यों? तो शुद्धोधन एक महाराज है, शुद्धोधन इनके बारे में लिखा हुआ है। शुद्धोधन शाक्य गण के हैं। इनकी पत्नी का नाम है महामाया, जो कि कोलीय वंशी हैं। इन दोनों की एक संतान पैदा हुई है जिसका नाम है सिद्धार्थ। और इसका नाम सिद्धार्थ क्यों रखा गया? क्योंकि शुद्धोधन का कहना है कि इसके जन्म के पश्चात मेरे सभी अर्थ सिद्ध हो गए, इसलिए इस बच्चे का नाम रख दिया गया सिद्धार्थ, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला। सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। सिद्धार्थ जन्म से और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, का मतलब कोई उनको दिक्कत नहीं है, मानसिक कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं का मतलब वो पैदा होने के बाद जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई बच्चे को अगर सामान दो तो वो तोड़ देता है। बुद्ध एकदम शांत है, मतलब सिद्धार्थ एकदम शांत है। चिड़िया को देखे तो चिड़िया को देखे ही जाता है, इस तरह का नेचर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, महामाया ने अपने जन्म से पूर्व, मतलब महामाया ने सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनको लेकर एक जगह पर गए, वहां पर उनको दूध से स्नान करवाया गया।
फिर उन्होंने देखा कि दूध से स्नान कराने के बाद वो देख रही हैं कि उनके गर्भ में एक सफेद हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लिए चला गया और उनकी आंख खुल गई। तो उन्होंने अपने पति शुद्धोधन से ये स्वप्न बताया। शुद्धोधन ने पंडितों को बुलाया और उन पंडितों ने व्याख्या करी कि हो सकता है भविष्य में जो महामाया की संतान हो वो सफेद हाथी का मतलब या तो बहुत बड़ा महान शांति दूत, सफेद शांति का प्रतीक होता है, या तो बहुत बड़ा महान शांति दूत बनेगा, या फिर हो सकता है कि वो कमल, सूंड में कमल था तो हो सकता है या तो ये प्रकांड महाशासक बनेगा। इस तरह की महापद्मानंद का मतलब क्या था, आपने नाम सुना था महापद्मानंद। पद्मानंद का मतलब बहुत ही भयानक शासक, कमल के समान, या तो ये बहुत बड़ा शासक बनेगा जो सिद्धार्थ होगा, या फिर ये महान शांति दूत बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ की जो हरकतें हैं, जो शुद्धोधन देख रहे हैं, उनको ही समझ में आ रहा है कि ये सिद्धार्थ शासक नहीं, ये शांति दूत ही बनेगा। तो पिता ने पुत्र के इन एक्टिविटीज को देखकर उसे महल के बाहर जाने से रोक रखा है। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हो रहे हैं, बचपना धीमे धीमे मतलब एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं सिद्धार्थ, तो अपने पिता से जिद कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। क्योंकि जो बाहर, घर के अंदर हर सुविधा है उनके, घर के अंदर मतलब अगर मैं आज के जमाने का बोलूँ तो स्विमिंग पूल भी है, पेड़ पौधे हैं, बगीचा है, फल, सब कुछ, हर व्यवस्था है घर के अंदर सिद्धार्थ के। लेकिन सिद्धार्थ को ये दिखता है कि चिड़िया उड़ती है और वो बाहर की तरफ जाती है, महल से बाहर की, इसका मतलब बाहर कुछ है। बहुत जिद करने के बाद जब पिता से बहुत जिद करेंगे तो पिता सिद्धार्थ को बाहर घूमने के लिए भेज देंगे। तो सिद्धार्थ बैठेंगे रथ पर, एक सारथी बैठेगा और सारथी लेकर पहुंचेगा सिद्धार्थ को बाहर। सिद्धार्थ महल से बाहर कदम रखेंगे कि सबसे पहला उनको दृश्य दिखाई देगा एक वृद्ध व्यक्ति, और जो ही एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देगा सिद्धार्थ उससे ही पूछेंगे, सारथी से पूछेंगे कि आखिर ये कौन है। तो सारथी कहेगा राजकुमार वृद्ध है। तो सिद्धार्थ पूछेंगे वृद्ध क्यों है, तो सारथी कहेगा ये तो सबको होना है। तो सिद्धार्थ कहेंगे क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, तो सारथी कहेगा हाँ आप भी वृद्ध हो गए, क्या मेरे पिताजी भी वृद्ध हो जाएंगे, क्या हम भी वृद्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिद्धार्थ के दिमाग में एक माइंड मेकअप हो गया है कि वृद्ध तो होना है, और वृद्ध है तो लाठी लेके चल रहा है, इसका मतलब दुख है, दुख तो होगा। सिद्धार्थ सारथी के साथ आगे बढ़े हैं तो दिखा एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति देखा तो सिद्धार्थ के फिर वही प्रश्न सारथी के साथ, इसको क्या हुआ, तो कहा ये तो बीमार है। तो सारथी ने कहा ये बीमार है। तो सिद्धार्थ ने कहा क्यों बीमार है, तो कहा वो तो कोई भी बीमार हो सकता है। तो सारथी से सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, तो सारथी ने कहा कि हाँ आप भी बीमार होंगे, पिताजी भी बीमार होंगे। तो एक बार एक कंफर्मेशन हो गई सिद्धार्थ के पास कि दुख तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बढ़े तो पहले तो देखा जाए तो सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर वृद्ध व्यक्ति को देखा, आगे देखा तो जाके देखा एक मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति देखा। तो फिर से सारथी से पूछा राजकुमार सिद्धार्थ ने ये कौन है, तो कहा ये तो मर गया। तो सारथी से सिद्धार्थ ने पूछा क्या सब लोग मर जाएंगे, तो सारथी ने कहा एक दिन तो सबको मरना है, आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा। तो सिद्धार्थ को बात समझ में आ गई कि दुख तो है चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम जो एक घटना घटी, जो अंतिम दृश्य दिखा सिद्धार्थ को, वो दिखा एक साधु, या मैं कहूंगा उसको एक एसेटिक दिखा। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है, तो सारथी ने कहा ये साधु है। तो सिद्धार्थ ने कहा ये बूढ़ा भी है, ये बूढ़ा होने के बाद भी इतना खुश है, तो ये खुश कैसे है। तो सारथी ने बोला कि इसके अंदर त्याग की भावना है, त्याग कर रहा है, ये साधु है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है इसलिए ये खुश है। तो सिद्धार्थ के दिमाग में क्या बैठ गया कि त्याग करने से खुशी मिलती है। सिद्धार्थ घर वापस लौटे हैं, शुद्धोधन से बातें कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं और बता रहे कि मैंने पापा आज ये देखा, मैंने पापा आज वो देखा। इसी क्रम में शुद्धोधन जब सिद्धार्थ से बात कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आ चुका है कि सिद्धार्थ अब जो बातें हैं सिद्धार्थ की, पिताजी मैंने एक वृद्ध को देखा और मुझे लगा कि त्याग से ही खुशी मिलेगी, तो इन बातों को सुनकर शुद्धोधन को एक बात समझ में आ चुकी है कि अब सिद्धार्थ महान शांति दूत बनने की ओर बढ़ रहे हैं, शासक नहीं बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धार्थ को रोकना है। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी कर दी जाएगी एक राजकुमारी के साथ जिनका नाम है यशोधरा। शाक्य कुल की ये भी हैं। यशोधरा के साथ जब शादी कर दी जाएगी तो यशोधरा के साथ शादी होगी। शादी के होने के लगभग 7 या 8 साल के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ के हाथों में बेटा दिया जाएगा, सिद्धार्थ के हाथ में वो बेटा होगा। जनरली बेटा होता है तो बाप क्या कहता है, पिताजी कहते हैं ना अरे बड़ा अच्छा लग रहा, खुशी है मुझे तो। लेकिन सिद्धार्थ का अलग ही बात है। सिद्धार्थ को बेटा जब हाथ पे दिया जाएगा तो सिद्धार्थ उसको देखकर बोलेंगे कि ये मेरे जीवन में राहु ग्रह की भांति मेरे दिमाग पर असर डालेगा।
ये मेरे जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने दे। राहु ग्रह क्या होता है? राहु ग्रह का मतलब होता है कि अब निकले तो कोचिंग पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन निकल किसी और के पास मिलने चले गए। मोबाइल फोन खोला तो पढ़ने के लिए यूट्यूब पे था कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन बाजू में एनटीआर की मूवी दिख गई, वो पढ़ने लगे। तो ये क्योंकि मेरे जीवन में राहु ग्रह की भांति बैठा हुआ है, ये मेरे जीवन के अंतिम उद्देश्य को नहीं मिलने देगा, इसलिए मैं इस बेटे का नाम क्या रखूंगा? राहुल। बेटे का नाम क्या रख दिया? राहुल। तो हम एक डायग्राम कम से कम कंप्लीट कर चुके हैं कि पिता का नाम है सिद्धार्थ, पिता का नाम है शुद्धोधन। ये अच्छा डायग्राम क्या है? देखो, ब्लड रिलेशन में डायग्राम होता है जिसमें डबल लाइन का मतलब होता है पति पत्नी, प्लस का मतलब होता है पुरुष, माइनस का मतलब होता है महिला, और नीचे उतरते हैं ना जनरेशन उतरती है। ठीक है, मतलब ये दादा है तो ये पिता है और ये उसका बेटा है, जनरेशन उतर रही है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले सिद्धार्थ के पिता का नाम है शुद्धोधन। ठीक है, सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया, या शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया, महामाया की बहू का नाम यशोधरा, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा, यशोधरा के या सिद्धार्थ के बेटे का नाम राहुल। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ब्लड रिलेशन के डायग्राम में इस प्रकार से डायग्राम चलता है। ठीक, तो हमने एक घटक पूरा कर दिया, जीवन परिचय हम कंप्लीट कर चुके हैं सिद्धार्थ का। जीवन परिचय हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट, इनका जन्म हुआ है 563 बीसी में। ठीक, कहां पर हुआ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल। ठीक, और ये इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ऐसा अशोक के द्वारा एक जो पिलर स्थापित किया गया है, पिलर का नाम है रुमेनदेई पिलर। देखिए, पिलर है रुमेनदेई। इस रुमेनदेई पिलर, ये रुमेनदेई जिला है, इस रुमेनदेई पिलर में ये लिखा हुआ है कि अशोक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो बताइए कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन, कौन सा पिलर, ये मतलब स्तंभ अभिलेख है जो ये बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो आंसर है रुमेनदेई। ठीक, इसके साथ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके बेटे का नाम राहुल था। क्यों था ये हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। महामाया सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सिद्धार्थ को पालने वाली माता, जो कि इनकी मौसी कह लो या फिर उनको फोस्टर मदर कहेंगे, उनका फोस्टर मदर का नाम था गौतमी महाप्रजापति या फिर गौतमी प्रजापति, जो अच्छा लगे आपको, क्योंकि किताबें अलग, कोई महाप्रजापति कहता है, कोई प्रजापति कहता है। तो क्योंकि उनका नाम था गौतमी महाप्रजापति और सिद्धार्थ का लालन पालन गौतमी ने किया है, इसलिए सिद्धार्थ को क्या बोला जाने लगा? गौतम। मतलब अब तक सिद्धार्थ थे, अब इनके साथ क्या जुड़ गया? सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया है। ठीक, तो हमको 5-6 पॉइंट मिल चुके हैं अब तक। आगे चलने के लिए मैंने बोला सिद्धार्थ की शादी हो गई है और सिद्धार्थ के एक बेटा हो गया, इसका नाम उन्होंने राहुल रखा, राहु ग्रह के नाम पर। लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दिमाग से बहुत चिंतित हैं, मन नहीं लग रहा है जीवन में। इनको मन लगाने के लिए शुद्धोधन ने गणिकाएं रखी हुई हैं। गणिकाएं क्या होती हैं? गणिकाएं वह स्त्री होती हैं जो डांस करती हैं। उस समय में महलों में गणिकाएं डांस किया करती थी राजकुमार को रिझाने के लिए। तो एक दिन का कहानी खुद ये किताबों में लिखा है, बुद्ध की किताबें जो लिखी हैं उनकी ग्रंथ जीवनी के ऊपर, उस पर लिखा हुआ है कि एक दिन रात को गणिकाएं सिद्धार्थ के सामने, सिद्धार्थ गौतम के सामने डांस कर रही हैं, नृत्य पेश कर रही हैं। उसी दौरान सिद्धार्थ को नींद लग जाएगी, सिद्धार्थ सो जाएंगे। गणिकाएं बिना पूछे जा नहीं सकती क्योंकि राजकुमार है, तो गणिकाएं भी नाचते नाचते उनके सामने सो जाएंगी और सिद्धार्थ की एकदम से नींद खुलेगी। तो सिद्धार्थ क्या देखेंगे? सिद्धार्थ ये कोट कर रहे हैं कि जो गणिकाएं मुझको नृत्य करते समय बहुत सुंदर दिख रही थीं, वो सोने के बाद मुझे बहुत कुरूप लग रही हैं। ऐसा क्यों बोला? मेकअप ना, मेकअप किया हुआ है तो किसी का काजल उतर गया, कोई खर्राटे मार के सो रहा, किसी के बाल बिखरे पड़े हैं। तो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ये जो गणिकाएं हैं मुझे कुरूप लग रही हैं, इसका मतलब आवरण सच नहीं है, आवरण के पीछे जो सच्चाई है वो सच है। मेकअप सच्चाई नहीं है, मेकअप के पीछे का सच सच है। यही सोचते हुए सिद्धार्थ ने महल की दीवार फांदी और कंठक या कंटक घोड़े पर बैठ के घर को त्याग दिया। इस घटना को बोला गया महाभीमिष्क्रमण, चाहे तो महाभिनिष्क्रमण चाहे महाभीमिष्क्रमण। महाभीमिष्क्रमण की घटना कौन सी है? गृह त्याग की घटना को कहा गया महाभीमिष्क्रमण। और इस घटना को किस पर बैठ के उन्होंने फॉलो किया है? तो बुद्ध बैठे हैं, सिद्धार्थ गौतम बैठे हैं घोड़े, घोड़े का नाम क्या है? कंठक कंटक, या तो आप कंठक कह लो या उसे कंटक कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि बुद्ध के जीवन की घटना हो चुकी है जिसे बोला गया है महाभीमिष्क्रमण। का मतलब गृह त्याग की घटना का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं
कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध की कुछ जीवन की घटनाएं हैं, उनके कुछ प्रतीक है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है वह कमल जो हाथी की सूंड में था और वो हाथी महामाया के पेट में चला गया था। तो वो कमल है बुद्ध का जन्म का प्रतीक, या फिर वो बुल सांड है बुद्ध के जन्म का प्रतीक। दूसरी घटना जीवन की हुई महाभविष्यवण गृह त्याग। किस पे बैठेगी? क्या? घोड़े पे बैठ के। तो महाभविष्यवण सिंबल का प्रतीक है घोड़ा। घोड़े का नाम क्या है? कंठक या फिर कंटक। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया है। बुद्ध घर से, मतलब सिद्धार्थ गौतम घर से भाग चुके हैं, भागे हैं। तो सबसे पहले पहुंचे हैं एक कुटिया में, और जिस कुटिया में ब्राह्मण बैठ के कर रहे हैं तपस्या। पहुंचेंगे कुटिया में और कहेंगे मुझे भी करना है, इससे क्या होने वाला है? तो ब्राह्मण बोलेंगे तप है, तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ करेंगे अगर हम भी करेंगे तो हमको प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण कहेंगे बिल्कुल प्राप्ति होगी, क्यों नहीं प्राप्ति होगी। सिद्धार्थ भी तप करने बैठ जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, एकदम से सिद्धार्थ उठेंगे, बोलेंगे सब मिथ्या, सब झूठ, सब दिखावा है, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। और ये कहते हुए सिद्धार्थ उस कुटिया को त्याग देंगे, उन 5 ब्राह्मणों को त्याग कर पहुंचेंगे भागते हुए, अपना स्थान छोड़ेंगे और स्थान छोड़ के पहुंचेंगे बोधगया, उरुवेला। और उस बोधगया स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे नीलांजना नदी के किनारे से, हम लोग मॉडर्न में फाल्गुनी नदी के फल्गु नदी कहते हैं, इस नीलांजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, एकदम बिल्कुल बेहाल हैं, शांत हैं, भूखे हैं। क्योंकि राजकुमार थे तो ये मोटे थे, लेकिन तपस्या के बाद सीख हो चुके हैं, बैठे हुए हैं टेंशन में। उसी क्रम में कहा जाता है कि बोधगया में ही पीपल के वृक्ष के नीचे नीलांजना नदी के किनारे इनको होगी प्राप्ति, निर्वाण, एनलाइटनमेंट, संबोधि की प्राप्ति हो जाएगी। यही कारण है कि सिद्धार्थ गौतम को जब संबोधि की प्राप्ति होगी तो उनका नाम पड़ जाएगा संबोधि, बुद्धि को प्राप्त करने वाला, मतलब बुद्ध। तो यहां तक की कहानी हम सुन चुके हैं आज कि बुद्ध का सिद्धार्थ से शुरुआत हुआ जीवन और बुद्ध तक किस प्रकार पहुंचे हैं, ये कहानी यहां तक है। ये है हमारा आज का पार्ट 1। अगले दिन सुनेंगे पार्ट 2 आई कहानी कि क्या हुआ। ये सारे घटक हमें कवर करने हैं। मैं ये कहानी आज भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि चीजें जब ज्यादा हो जाती हैं तो दिमाग कम चलने लगता है, तो हम आज इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। हमने सिद्धार्थ से शुरू किया और हम बुद्ध तक पहुंच चुके हैं। जितने मैंने फैक्ट्स बताए सब आपको याद हो जाने चाहिए, याद हो भी गए होंगे मेरे ख्याल से। तो हमने जीवन परिचय कर लिया है, हम साथ में जीवन घटनाएं 2 तो देख ही चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे आगे। तो इसी के साथ अच्छा एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। इस प्रकार की मनमोहक कहानियां जो आपको जनरली चीज़ों को याद करा देती हैं वो मैं सुनाऊंगा इस चैनल पे लगातार, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो करंट अफेयर में। अभी मेरा कुछ देर बाद, लगभग 1 से 1.5-2 घंटे के बाद, करंट अफेयर यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए, बीईओ के लिए प्री के एग्जाम के लिए और रिव्यू ऑफिसर के प्री के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मैं अपने अनुभव के साथ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। और विश्वास करिए उस करंट अफेयर से बाहर नहीं निकलेगा, ये मैं दम के साथ कह सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।